बच्चे आप लोग थर्ड ईयर में कितने लोग हैं? ओके ओके फाइन सर। एंड रिमेनिंग आई थिंक सेकंड ईयर है ना? ओके एम.कॉम। तो आप लोगों ने कभी इससे पहले गवर्नमेंट जॉब को लेके कोई इंटरेस्ट कितना है आप लोगों में? कितने लोगों को इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब करने की? बाकियों का इंटरेस्ट नहीं है। सो स्टार्ट करने से पहले प्राइवेट सेक्टर में होने से ये होता है कि जैसे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑलवेज टॉप ऑफ द मतलब एकदम टॉप पे होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन रिप्लेस बाय द कंपनी और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं करनी पड़ती आफ्टर द 13 ईयर्स। सो इसी डिफरेंशिएट को हम लोग क्लियर करेंगे आज के पूरे सेशन में। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आएगा इसके रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस के आंसर आप लोग पाओगे। इट्स नॉट अबाउट कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग प्रिपरेशन शुरू करो और आप फॉर्म फिलअप करना शुरू करो किस तरीके से होता है, ठीक है? तो इसमें मैम सेकंड स्लाइड करना, सेकंड स्टार्ट करो। ओके थर्ड वन इट्स अबाउट कि चोपड़ा एजुकेशनल एकेडमिया फॉर व्हाट वी डिड कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराते हैं। दीज आर द एंटायर थिंग सर। नेक्स्ट ओके सो यहाँ पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं जैसे जॉब सिक्योरिटी। पहली बात तो हम जब कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं हमारी जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि हमें ऐसा नहीं कि हमने ज्वाइन किया और फिर हमें कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाए। अभी कोविड के दौरान हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी प्राइवेट जॉब थे या तो उनको हटा दिया गया या फिर उनकी सैलरी बहुत ही कम कर दी गई। ओके ये हमारी रिसेंट जो अपडेट्स हमने देखा लास्ट 1 ईयर में ये सारी चीजें हुई। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, जो लोग गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉइज है उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट एक रेलवे मिनिस्ट्रीज आती है, आप लोग जानते होंगे, रेलवे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अंडर एसएससी। ये हम आने अभी जब नेक्स्ट स्लाइड्स में जाएंगे क्लियरिटी होगी कि क्या है एसएससी। बट उसमें क्या हुआ कि कोविड के दौरान भी जब दिवाली आई तो उन्हें बोनस दिया गया। बट जो आपके प्राइवेट जॉब में थे वहां सैलरी कट हुई, लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी। जॉब सिक्योरिटी पहली पर्पस हम आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम अपने डिग्रीज को बढ़ा रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है? पूरी लाइफ को अच्छी तरीके से उसको लाइवलीहुड हमारी अच्छी हो, है ना? जॉब ग्रोथ की बात की जाए तो जॉब ग्रोथ अब गवर्नमेंट में क्या है कि आपकी जो जॉब ग्रोथ है वो आपकी रहती है कि 3 इयर्स में आपकी ये ग्रोथ होगी, 5 इयर्स में इतनी ग्रोथ होनी है इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस। ओके बट प्राइवेट में क्या है, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तब आपके साथ ऐसा होने वाला है, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो आपको लगता है कि आउट ऑफ 100 हम 100 लोग अगर किसी प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वो 100 लोग ही परफॉर्म कर पाएंगे उस लेवल का कि उनको ग्रोथ मिले। बट जो लोग उसी तरीके से जो 100 लोग होते हैं, जो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करता है तो उसकी ग्रोथ एकदम आप समझो कि परमानेंट है, उसकी ग्रोथ होना ही है। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स प्राइवेट जॉब में या किसी के है जो किसी के पेरेंट्स यहाँ पर प्राइवेट जॉब में है, कितने के पेरेंट्स यहाँ पर प्राइवेट जॉब में है? गवर्नमेंट जॉब में किसी के पेरेंट्स हैं यहाँ पर? क्या मूवमेंट है? आप हाथ थोड़ा सा देखने को सही रहेगा, ठीक है? किस डिपार्टमेंट में या फिर क्या है? ओके इनकम टैक्स। ओके फाइन। आप मेरे भी फादर हैं बैंकिंग में। किस बैंक में है? पीएनबी। ओके ग्रेट। और तो यहाँ पर 2 मेजर डिफरेंस है। एक इनकम टैक्स में इनकी मदर है तो यू नो कि इनकम टैक्स कम्स अंडर एसएससी डिपार्टमेंट, स्टाफ सिलेक्शन डिपार्टमेंट में आता है। और अगर बैंकिंग है तो बैंकिंग की जो जॉब पाई जाती है थ्रू द आईबीपीएस पाया जाता है। इस पे हम लेटर और डिस्कस करेंगे। पर जॉब बेनिफिट्स की बात की जाए तो आपकी मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप जॉब करते हो, 2 दिन की आपकी छुट्टी होती है एसएससी डिपार्टमेंट में। बैंकों में क्या अल्टरनेटिव सैटरडे है। ये तो रही कि छुट्टियों की बात। आपको आप अगर प्राइवेट में है तो कुछ गिने चुने से छुट्टी आपको मिलती है, जैसे दिवाली, दशहरा,
और कुछ 4, 5, 6 जिसमें आप बाकी कंपनीज तो ऐसा है कि हॉलीडेज पे भी काम करवाते हैं। मैं आ रहा हूँ। तो ये चीज है, आपकी सैलरी की डेट जो होती है 31st मे बी 31st लास्ट डे होता है या फिर 1 डे बिफोर भी होता है। बट अगर प्राइवेट में काम करें तो बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं कि जो आपको 31st में देते हैं सैलरी, बट वो 20 डेज की सैलरी को डिडक्ट करके देते हैं, आपकी फुली सैलरी नहीं मिलती। तो इस तरीके की चीजें फेस करोगे, आप काम करोगे फिर भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अपॉर्चुनिटीज में देखा जाए तो हर साल अपॉर्चुनिटीज रहता है, ईच एंड एवरी ईयर एसएससी की कैलेंडर आती है, आईबीपीएस की कैलेंडर आती है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब अभी तक आते आते मिस कर चुके हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल का नाम सुना है? और सीएचएसएल सारे जो पोस्टिंग होती है ये आपकी सीएचएसएल एक्चुअली एसएससी कहता है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। जैसे हमारी पूरी कंट्री जिन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग चलती है वो सारे डिपार्टमेंट्स क्या है कि एसएससी रन करता है, एसएससी रिक्रूट करता है। अब इन डिपार्टमेंटों में बहुत सारे, जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, एक्सटर्नल आपके मिनिस्ट्रीज हो गए, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैट कहते हैं किसी चीज को, ये सारे एसएससी। अब सीएचएसएल जो होता है, सीएचएसएल ऑलरेडी आप लोग मिस कर चुके हैं, जबकि उसकी आपकी क्वालिफिकेशन +2 होती है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एसएससी की एप्लीकेशन फीस कोई आप लोगों को नहीं देना पड़ता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों के लिए। आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और एग्जाम देना है, कोई उसमें कोई एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं होता है। तो इससे और ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, ये अवेयरनेस अगर आपको होता है उस टाइम पे जब +2 आपने दे दिया था, तो शायद यहाँ से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में आज डिफरेंट डिपार्टमेंट में बैठे होते। जॉब सैलरीज की बात करें तो आप सैलरीज में आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि जैसे कोई गवर्नमेंट का क्लर्क है तो उसकी कंपेरिजन आपने गूगल के सीईओ से कर दिया। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ABCD ऐसे 4 वे में अगर कंपेयर किया जाए तो ए ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी जो बेसिक होती है वो नियर अबाउट 80,000 प्लस और बहुत सारे अकोमोडेशन होते हैं। डी ग्रुप में आए तो 65,000, सी ग्रुप में आते हैं तो वो 45 के रेंज में, एंड डी जो होता है उसके 35,000। ये बेसिक है, बहुत सारे अकोमोडेशन होते हैं, HRA होता है, TA होता है, DA होता है, ये सब मिलके आप समझो कि 40% का ग्रोथ। लाइक आप अगर A रैंक का ऑफिसर है, यू कैन 1,20,000 की आपकी है सैलरी। इस तरीके से अगर देखोगे तो जॉब लाइफ बैलेंस में क्या, प्राइवेट में है हम पूरी मंथ हम काम किए जा रहे हैं, ना अपने घर वालों से सही टाइम रहता है मिलने का, ना कोई सेलिब्रेशन हम कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ काम वो एकदम हफाजत हो जाती है। बट गवर्नमेंट में क्या, आपकी 8 घंटे की जॉब, आप घर जाते हो, आप फैमिली के साथ बैठते हो, कोई भी हॉलीडेज वगैरह को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाते हो। ये जो पॉइंट्स है ये मेजर डिफरेंस है आपके प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी हम लोगों ने मिस कर दी है। ओके, जैसे मैं बात कर रहा था एसएससी सीएचएसएल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। अच्छा, किसी को अगर नोट डाउन करना आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। एसएससी सीएचएसएल है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। इसकी जो 10+2 में हम लोगों ने मिस कर दिया, इसकी जो वैकेंसी आती है नियर अबाउट, ये इसकी टाइमिंग होती है फ्रॉम अक्टूबर से जनवरी के बीच में। दिसंबर अभी लास्ट ईयर इन्होंने ड्यू टू कोविड कुछ टाइमिंग इधर उधर किया था, बट अब जनवरी अक्टूबर से फेब के बीच में एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आ रही है। ओके, इस साल वाली लास्ट ईयर की हो गई है, अभी करंट वैकेंसी फॉर 2022 की आएगी। इसके जो पोस्ट क्या होते हैं, एक होता है जैसे मैंने ABCD बताया था ना, तो इसके जो C लेवल का होता है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, या फिर एक यहाँ पे CA और PA आप देख रहे हो। PA मतलब पर्सनल असिस्टेंट जो होते हैं वो आपके इससे हायर रैंक पे जब CGL के थ्रू जो आते हैं उनके असिस्टेंट आप रहोगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आती है एसएससी सीएचएसएल की, जो ऑलरेडी आप लोगों ने मिस करिए। बहुत मतलब आपने एग्जाम दिया नहीं है, फॉर्म फिलअप भी इसका नहीं किया होगा। यहाँ पर MTS आता है जो +10th लेवल के बाद, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है आपकी। इसको भी आपने इसके बारे में कुछ आइडिया है MTS के बारे में? ओके, हाँ, CHSL का फुल फॉर्म कोई बता पाएगा?
इट्स कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। MTS का होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ तक क्लास 10th और 12th में हम लोगों ने जो मिस कर दिया। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन इसकी क्या होती है क्लास 10th? जो प्लस 2 का होता है वो इसकी क्या होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है इसकी प्लस 2 लेवल, और एज 18 से लेकर आपकी 25 साल तक, 25 में 27, ठीक है। इसकी 18 से 25। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज अभी भी आपके पास है। अभी कोई एज की कोई एक्सीड तो किया नहीं है यहाँ पर, सभी के पास अपॉर्चुनिटी है। तो सेकेंड टाइम जब भी ये वैकेंसी निकलेगी तो उसका अपडेट तो हम आपको देंगे ही। हेलो हेलो जी, तो जब भी ये वैकेंसी निकलेगी उसकी अपडेट तो हम देंगे ही आपको। तो उस टाइम पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। पहला, जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब की ड्रीम देखते हैं तो पहला हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है कि इट्स बेसिकली एक कैलकुलेशन जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले हमें फॉर्म फिलअप करना है ना। बट फॉर्म फिलअप करने से पहले हमें इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसकी जो सिलेबस क्या होती है, जो 10th तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ अभी तक, वही सारी चीजें होती है। चाहे आप कॉन्ट की बात कर लो, जनरल स्टडीज की बात कर लो, या फिर रीजनिंग एक सब्जेक्ट आता है मेंटल, जिसको एबिलिटी कहते हैं, तो वो आपको नया मिलेगा, ठीक है। इसके बाद का स्लाइड यहाँ तक अंडरस्टैंड है, ओके। उसके बाद अगर हम जैसे बिलोंग करते हैं पंजाब स्टेट से, तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ वैकेंसीज होते हैं जो प्लस 2 लेवल पे होते हैं। जैसे पंजाब पुलिस की कांस्टेबल आपने देखा होगा, जेल वार्डन है, ठीक है, फिर वार्ड अटेंडेंट है, और यहाँ की कॉर्पोरेशन में भी इस तरीके की वैकेंसीज आती है। तो इन वैकेंसी, अभी ये सारे रिसेंट वैकेंसी थे। हाँ, ऑल्दो यहाँ पर पंजाब में क्या होता है कि ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज यहाँ पर हर 5 साल में वैकेंसीज आते हैं, बट होना क्या चाहिए कि ईच एंड एवरी ईयर आने चाहिए वैकेंसी। तो इसके बारे में आपको, ये सारे प्लस 2 पर है, और आपकी जो क्राइटेरिया होती है 18 से 26-27 तक ही होती है, और यहाँ पर कुछ हाइट वगैरह पड़ता है कांस्टेबल के लिए, ठीक है। यस सर, आपने जैसे पिछले एरियाज बताए हैं, थोड़ा सा वर्क रिलेटेड स्पेसिफाई कर दो कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क। मैं वो करूंगा, ठीक है। अभी लेटर ऑन हम बात करेंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आता है, अभी रिसेंट में आई हुई थी। उसमें आपकी क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन है, आप 10th में है, प्लस 2 में है, ग्रेजुएशन में, सभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, ओके। यहाँ से हम आपकी जो आपने क्वेश्चन किया था उसके आंसर 1 by 1 दीजिए। तो मेनली एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और ये सारे गैजेटेड रैंक के पोस्ट होते हैं ज्यादातर। आप लोग कॉमर्स से कितने लोग हैं यहाँ पर? सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। अब कॉमर्स के लिए एक स्पेशल पोस्ट आता है एज एन ऑडिट ऑफिसर का। वो पूरे एसएससी सीजीएल में वो ऐसा पोस्ट है जो आप जैसे ज्वाइन करते हैं आपको 3 लेयर की प्रमोशन मिलती है। 3 लेयर की प्रमोशन मतलब यू आर एज ए गैजेटेड ऑफिसर आप अपॉइंट होते हो। अब गैजेटेड ऑफिसर का मतलब हम अगर इन अ लेमैन वर्ड में समझे तो बहुत पहले क्या होता था, हमें सारी सीवीज या फिर कुछ अटेस्टेड करवाने के लिए हमें बोला जाता था आप किसी गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर ले लो या फिर उसमें अटेस्टेड का स्टैंप दे दो। तो वो फैसिलिटीज होती है कि वो ऐसी फैसिलिटी है कि आप कोई भी जो आपकी जेरॉक्स कॉपी को आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आपको अथॉरिटी रहता है कि आप एज ए ओरिजिनल उसको कर सकते हो फॉर द लिमिटेड पीरियड। जैसे मेरे पास कोई मेरी आई कार्ड मुझे किसी डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है और मेरे पास वो जेरॉक्स मतलब वो जो ओरिजिनल हो गई है उसके जेरॉक्स कॉपी है, मैं आपके पास गया, आप गैजेटेड ऑफिसर है, आपसे कहा कि आप मुझे जानती हैं, आपने उस पर स्टैम्प सिग्नेचर कर दिया, वैलिड फॉर 3 डेज, तो वो एज ए वैलिड होगा 3 दिनों के लिए एज ए ओरिजिनल। तो समझो कि ये इम्पोर्टेंस एक कहाँ किस पोस्ट में मिल पाता है, ये इम्पोर्टेंस है आप लोगों के लिए एज एन ऑडिट ऑफिसर आपको एसएससी सीजीएल में अगर देते हो। वर्क रोल के बारे में बात किया जाए तो आप जितने भी डिपार्टमेंट्स ये होते हैं आपके पूरे इंडिया में जो रन होती है,
ये पूरे आपको देखना पड़ता है, ऑडिट करनी पड़ती है। आपके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हमने देखा था ना, आप सीजीएल ऑफिसर है तो आपके अंडर वो काम करेंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री मतलब ऐसा नहीं कि रेलवे मिनिस्ट्री का मतलब ये है कि आपको लाइक रेलवे स्टेशन पे आपकी कोई जॉब रोल है। रेलवे मिनिस्ट्री की हर बड़े जो रेंज वाइज कैपिटल होते हैं, जैसे चंडीगढ़ में हो गया या फिर दिल्ली में है, या फिर जो बड़े बड़े शहरों के कैपिटल्स होते हैं, सॉरी स्टेट के, उन जगहों पर होते हैं। वहां पर आपके अलग रेल भवन बने हुए होते हैं, वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। एज एन ऑफिसर आप वर्क करते हो, ठीक है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स में, जैसे एज एन ऑडिट ऑफिसर मैंने बोला, तो आप लोग इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स में जा सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे, एक्साइज डिपार्टमेंट। अब जैसे हम लोग बीच में बहुत सुने होंगे ना, एक न्यू केस आया था आर्यन खान का, शाहरुख खान के बेटे को, तो उसको किसने अरेस्ट किया था? एनसीबी। एनसीबी की भी कुछ जो वो भी डिपार्टमेंट इसके अंडर ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज, अगर सही टाइम पे आप ज्वाइन करते हो, आपने फॉर्म फिलअप किया और आपने ज्वाइन कर दिया, तो अगर सही टाइम पे आप ज्वाइन करते हो तो आपकी प्रमोशन एज एन आईएएस ऑफिसर होती है। वो हाईएस्ट प्रमोशन यहाँ की है, आप थ्रू द एसएससी से जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रमोशन है, सुटेबल टाइम पे आपको जॉब क्रैक करने पड़ेंगे। ओके, अब इसमें एक चीज आता है कि जॉब रोल एज एन ऑफिसर रैंक आप काम करते हो। आपने एक अजय देवगन की कोई मूवी थी रेड देखी होगी, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ही था वो। अगर आपको लग रहा है कि रेड मारना, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता है आपकी डेस्क जॉब, एक होता है फील्ड जॉब। अब हमने जब देखा था मूवीज में, तो अजय देवगन में गए थे वो रेड मारने, बट उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी गए थे जो डेस्क जॉब पूरी मूवी में कर रहे थे। तो ऐसे ही आपको वो प्रिफरेबल, आप चाहे डेस्क जॉब के लिए प्रेफर करो, चाहे आप उसके लिए करो, फील्ड जॉब के लिए। फील्ड जॉब करोगे तो आपको रेड मारने पड़ेंगे। वो कहीं ना कहीं एम्बिशन होता है देख के हमें कि हमें अच्छा लगता है। और एक चीज है कि जो अपकमिंग, जो प्रीवियस ईयर में, लास्ट 10 इयर्स में ये देखा गया हुआ है कि ज्यादातर जो फीमेल्स कैंडिडेट है वो सक्सेस रही है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक प्रिपरेशन। तो रेशियो देखा जाए कि आउट ऑफ 10, फर्स्ट 10 पकड़ा जाए तो 7 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फीमेल्स होते हैं, वो किसी भी तरीके गवर्नमेंट जॉब में वो ज्वाइन करते हैं। तो ये रेशियो आप लोगों के साथ है। इन टर्म्स ऑफ जब बैंकिंग की, हम लोग बहुत सारे बैंकिंग के इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं बिफोर, जब आप उस पे हम बैंकिंग के बारे में जाएंगे। तो एसएससी सीजीएल के बारे में आपको हाँ, इसके बारे में आपको कंफर्म है, मतलब आइडिया लगा कुछ है, क्या चीज नहीं है, कंफ्यूजन है कुछ? अच्छा, अब आए इसके एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। इसके क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? आप क्वांट होता है, क्वांट मतलब इक्वल टू मैथ, है ना। रीजनिंग होता है, रीजनिंग में लाइक ब्लड रिलेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन। अभी सर जब सेशन लेंगे उसमें सर समझा देंगे कि ब्लड रिलेशन क्या, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। उसके बाद आता है कि आपकी जनरल स्टडीज, जो हम क्लास 10 तक पढ़े थे। हाँ, ऐसे हम अगर ऑडिट ऑफिसर के लिए दिए रहे तो हमारी जो अकाउंट्स के होते हैं, अकाउंट्स और ऑडिट की एक सब्जेक्ट होती है ना थ्योरी, वो थ्योरी हमारी रहेगी, थ्योरी और अकाउंट्स रहेगा, और बाकी आपको इंग्लिश और हिंदी रहेगी। तो ये आपको करना है 3 ईयर में। फर्स्ट ईयर में इसकी ऑब्जेक्टिव होती है, सेकेंड ईयर में आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी। आप जब उससे सेकेंड ईयर में भी आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश में, बाकी आपको एमसीक्यूज ही रहेंगे। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू काइंड ऑफ होता है जहां पर आपको थोड़ी सी स्पीड वगैरह चेक करेंगे कि आपकी कंप्यूटर पे क्या स्पीड बनती है, आप कैसे बात करते हो। इनफॉर्मल इंटरव्यू काइंड ऑफ होता है, बहुत हेक्टिक नहीं होता है। बट हाँ, इसको क्रैक करने के लिए आपको प्रिपरेशन जरूरत है। मैंने 2011 में इसकी टियर 1 को क्रैक किया था। आफ्टर दैट ड्यू टू सम रीजन मैं नहीं क्रैक कर पाया था, या फिर मैंने उसके बाद एग्जाम दिया नहीं। अभी आपके सामने जैसे सर ने 2 बार क्लर्क के एग्जाम के प्रीलिम्स को क्रैक किया हुआ है। ऑल्सो सर पे भी है कि इन्होंने सीटेट, पीटेट एंड ऑल्सो पटवारी की प्रीलिम्स, ये सारे इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट क्रैक किया हुआ है।
तो वी आर हियर कि हमें पता है कि हम लोगों ने क्रैक किया, बट कहीं ना कहीं चलो सर की तो अभी कीप ट्राइंग, बट हम नहीं, बिकॉज ऑफ फोकस एक एज के बाद आपकी फोकस नहीं बनती कि आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सको। एंड वन रीजन और है, आपकी तरह अगर कोई आके हमें कॉलेज में बताता कि ये सारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं, ऐसे हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो मे भी हम भी क्रैक कर सकते थे सही टाइम पे। ओके, तो ये आप लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छी इनिशिएटिव है यहाँ पर। तो इसके बाद सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ओके, सो अब बैंक की बात करें तो बैंक की जो वैकेंसीज होती हैं IBPS, SBI एंड ऑल्सो RBI। अच्छा, IBPS का फुल फॉर्म क्या होता है मालूम है? हाँ, कोई बात नहीं आप। ओके, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। I फॉर इंस्टीट्यूट, B फॉर बैंकिंग, P फॉर पर्सनल एंड S फॉर सिलेक्शन। इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस सिर्फ अंडरस्टैंड करो आप लोग ये क्या काम करता है। बैंकों को, जैसे यहाँ पर ये PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जानते हो, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा बैठे हुए हैं, उधर और कैनरा बैंक है, और बैंक सॉरी अच्छा फॉर द गवर्नमेंट बैंक्स। ओके, तो HDFC मुझे कहीं से सुनाई पड़ा, वो प्राइवेट बैंक है ना, प्राइवेट बैंक है, तो उसमें नहीं। जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपकी PNB हो गया, ये सारे 13 बैंक है, यूको, UBI। ओके, तो आप लोगों को क्या चाहिए कि काम करने वाले लोग चाहिए, तो आप लोग IBPS को मुझे बताते हैं कि मुझे इतने लोग चाहिए। तो फिर IBPS क्या करता है, सभी के फॉर्म फिलअप करवाता है, एग्जाम लेता है, उसके बाद जिस बैंक को जितने लोग चाहिए उनको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये क्या रोल प्ले करता है, रिक्रूटमेंट का। और इंडिया में जब से ये आया है फ्रॉम 2000 से, कोई भी ऐसा न्यूज नहीं आया कि इसमें कभी एग्जाम में फ्रॉड हुआ, कभी एग्जाम बंद हो गया, फिर से पेपर देना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर पंजाब में तो यूज्ड टू हो गए ना ये सारी चीज सुनते अभी रिसेंट में भी हम सुन रहे हैं कि कोई एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो बट बैंकिंग के एग्जाम में जब से IBPS ने टेक ओवर किया हुआ है फ्रॉम ईयर ऑफ 2000 से, तब से अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई। इसीलिए सबसे ज्यादा लोग IBPS की वैकेंसी पर रिलेट करते हैं। IBPS की वैकेंसी जो होती है वो आती है आपकी अगस्त से लेकर अक्टूबर तक IBPS की। अच्छा, IBPS RRB का मतलब क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक। ये जो IBPS का जो वैकेंसी PO कलर का आएगा, आप समझो जो शहरों में हम बैंक देखते हैं, शहरों में जैसे लुधियाना सिटी में हम बैंक बहुत सारे देख रहे हैं ना, कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर UBI है, या फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक है। तो जो शहरों में है वो रिक्रूट करता है IBPS RRB क्या करता है, जो ग्रामीण बैंकों में रिक्रूटमेंट होती है। कोई भी पंजाब का ग्रामीण बैंक के बारे में बता सकता है कि उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, ग्रामीण बैंक का सर क्या नाम है ग्रामीण बैंक का? पंजाब ग्रामीण बैंक। पंजाब ग्रामीण बैंक। और ये जो करता है वो पंजाब नेशनल बैंक ही करता है। तो आप जब यहाँ के रीजनल एरियाज में जाओगे तो रीजनल एरियाज में आपको पता चलेगा कि फिर उसके रिक्रूटमेंट के लिए भी अभी इसके जो 3 लेयर पे इसकी रिक्रूटमेंट होती है, PO, क्लर्क और SO। PO क्या होता